नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अब राहुल गांधी इतने भी खास नहीं है कि रोज़-रोज़ उन पे बात की जाए, रोज़-रोज़ उन पे कार्यक्रम किए जाएँ, लेकिन एक फैसले ने राहुल गांधी के लिए बड़ा संकट पैदा कर दिया है। इससे इतर राहुल गांधी जगह-जगह रायता फैला रहे हैं। तो आपको जो जानकारी देने जा रही हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत राष्ट्र समिति, बीआरएस, इसके पूर्व विधायक हैं। उनका नाम है चन्नामनेनी रमेश। आप ध्यान से समझ लीजिए कि इनके साथ क्या हुआ है, अंडरलाइन करके, और वही हश्र राहुल गांधी का भी होने जा रहा है। अब राहुल गांधी चाहे सुल्तानपुर जाएँ, चाहे वो चुपके-चुपके से जाकर के सदन में किए हुए कृत्यों की माफ़ी माँग लें। जेल की रोटी तो इन्हें खानी पड़ेगी, बशर्ते इटली ना भाग जाएँ। माजरा क्या है? एक बड़ा खेल हो गया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे मेरा वही निवेदन, वही विनम्र आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। बेल आइकन में ऑल को हिट कीजिए ताकि आपको मेरे सभी नोटिफ़िकेशन भी मिल सकें। तो सभी नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी चैनल के प्रति अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बीआरएस के पूर्व विधायक चेन्नामनेनी रमेश पर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। क्यों? चेन्नामनेनी रमेश पर अपनी जर्मनी नागरिकता से संबंधित तथ्यों को छिपाया गया था और गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। जेल हो गई है इन्हें। अब जेल से बचने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं। इसे पैसे दे, उसे पैसे दे, लेकिन बचेंगे नहीं। फैसला क्या हुआ है? वो भी देख लेते हैं। क्या है पूरा माजरा? रमेश ने चुनाव में नॉमिनेशन में ये नहीं बताया था कि उनके पास जर्मन की नागरिकता है। ध्यान से समझ लीजिए। और ये मामला जब अदालत में गया तो पूर्व विधायक चेन्नामनेनी रमेश ये साबित नहीं कर पाए, वो दस्तावेज नहीं दिखा पाए जो कोर्ट ने उनसे मांगे थे, और जर्मन नागरिकता त्याग दी है, इसका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वो नहीं दिखा पाए थे। इसके साथ ही तेलंगाना हाई कोर्ट ने बीआरएस के जो पूर्व विधायक है चेन्नामनेनी, अब उनको पूरी तरह से फँसा दिया है। जेल जाने वाले हैं वो। ये आपको क्यों बता रही हूँ, ये भी आप समझ रहे होंगे। जन प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, वो किसी भी चुनाव में प्रत्याशी बनने या मत देने का अधिकारी नहीं है। और अब आते हैं असली बात पे। 20 दिसंबर को राहुल गांधी के ड्यूल नागरिकता वाले मामले में सुनवाई है, और इसमें जो ताज़ा अपडेट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के सुनवाई होती है। इस मामले में केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वो विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। समझ लीजिए, नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। कोई चीज़ होती है तभी तो उसे रद्द किया जाता है। केंद्र ने अदालत को सूचित किया है कि वो 19 दिसंबर तक इस पर अपना पूरा फाइल कर देगा, जो भी उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, और इस पे कुछ निर्णय भी लेने होते हैं, वो भी सब कोर्ट के पास चले जाएँगे। इस दौरान भारत सरकार के डेप्यूटी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने अदालत को ये भी बताया है कि मंत्रालय को राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के आधार पे उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग का मामला मिल चुका है, प्रोसेस में है। तो आप समझ गए होंगे, ये जो केस मैंने आपको बताया है ना, ये केस राहुल गांधी को जेल तक लेके जाएगा। एंड इन दिनों राहुल गांधी क्या-क्या कर रहे हैं, वो सब तो आपसे छिपा नहीं है। हर दिन आप देखते हैं स्क्रीन पर किस तरीके से वो बोल-बचन कर रहे हैं, क्या-क्या कर रहे हैं, सदन के अंदर कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो। आज भी राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, और उनकी मम्मी भी
उन पर भी कई सारे मामले हैं। ये मामला ये नहीं है कि बीजेपी उठा रही है। इस मामले के पीछे आप समझिए, ये जो जॉर्ज सोरोस का मसला उठा है, इस वजह से सारी मिर्ची लग रही है कांग्रेस को। इसी वजह से जो आप देख रहे हैं इन दिनों सदन में, सदन के बाहर, सदन के भीतर जो कुछ भी ये बयानबाजी कर रहे हैं, ये सब उसी का नतीजा है। और जो आप ये इनकी देख रहे हैं, इनके नाटक देख रहे हैं, कभी इनके बैग होते हैं कंधों पर, कभी इनके किसी को ये फेस पे मास्क पहना देते हैं, और ये जो अडानी अडानी का रोना रो रहे हैं, इससे ये बच नहीं पाएंगे। एक बात तो ये है कि अडानी वाले मामले में इनके साथ कोई है नहीं। अब इन्होंने एक दूसरा दांव खेल दिया है। पहले मैं ये बता दूं कि इनको मिर्चें क्यों लग रही हैं। सादे शब्दों में, अगर किसी ऐसी संस्था से आपके संबंध हैं जो देश को कमजोर करने के लिए न केवल प्रोपेगेंडा कर रहा है, बल्कि जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं उनको फंडिंग भी कर रहा है, खर्च भी कर रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? ऑब्वियसली देशद्रोही ना, गद्दार। यही तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है। और जब इसे प्रमाणित करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं, तो अब देखिए छाती पीट रहे हैं, मिर्ची लगी पड़ी है, और इसे छिपाने के लिए एक और पाप कर रहे हैं। उसका मुझे बड़ा दुख हो रहा है। राज्यसभा के सभापति जो अपने कर्तव्य के प्रति इतने संजीदा हैं, जरा भी उसमें कोताही नहीं बरतते, उनमें इन्हें विश्वास नहीं रहा है। अरे जो परिवार, आई एम सॉरी टू से, जो परिवार विश्वास करने लायक नहीं है, उसे तो सभापति पर बात भी करने का हक नहीं है। और सभापति जगदीप धनखड़ जी कोई आम इंसान नहीं है, किसान परिवार से आते हैं, और आज आपके सामने है कि वो कहाँ विराज रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ही प्यारे इंसान है जो सभी का राज्यसभा में और राज्यसभा के बाहर सम्मान करना भी जानते हैं और करते भी हैं। लेकिन राहुल गांधी, वो तो उनकी मिमिक्री करते हैं। एंड आप देखिए, यही दिन थे, शायद 1 साल पहले की बात है, ये उस मिमिक्री को शूट भी करते हैं। मैंने जब ये दृश्य देखा, ये दृष्टांत देखा, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया। एक पल के लिए मैं मतलब अपना जर्नलिज्म भूल गई, और पता नहीं मेरे मन में क्या-क्या चीज़ें आ गई। और आज संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का वीडियो शूट करने पे जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी को निशाने पे ले लिया है। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, उससे आप सारी चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि खड़गे जी जो इतने सीनियर लीडर हैं, उनको इतनी इल्म होना चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए कि द रूलिंग ऑफ द चेयरमैन इज फाइनल एंड द रूलिंग ऑफ द चेयरमैन इज अनक्वेश्चनेबल। और वह भी हाउस के अंदर नहीं, हाउस के बाहर इस तरीके का आरोप लगाना यह बहुत ही निंदा योग्य है। ये इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, और हम इसकी भर्त्सना करते हैं, कंडेम करते हैं, और ये बहुत ही, जिसे कहा जाए कि दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि खड़गे जी को भरपूर मौका दिया गया है। उन्हें अपनी बात को रखने का मौका हाउस के अंदर भी दिया गया, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड है कि कहा कि नो, आई विल नॉट स्पीक। बाद में उनको चेंबर के अंदर निमंत्रित किया गया, एक बार नहीं अनेकों बार किया गया। वह चेंबर में आने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने कहा नो, आई विल नॉट गो टू द चेंबर। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य हाउस को पे कोऑपरेट न करने का, यह स्पष्ट हो जाता है कि उनको प्रजातांत्रिक व्यवस्था और संसदीय प्रणाली पे विश्वास नहीं है, और वह अराजकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरीके से
वहां पर वो इस तरीके की स्थिति खड़ा करना चाहते हैं ताकि संसदीय व्यवस्था में कार्य करने मुश्किल हो। और इसलिए मैं इस बात की भी कंडेम करता हूँ, वो पीएससी की मीटिंग में नहीं आए, वो जब चेंबर के अंदर मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये स्पष्ट बताता है कि उनका कोऑपरेशन, कांग्रेस पार्टी का कोऑपरेशन कदापि नहीं। और उनके मुंह से संसदीय प्रणालियों की चर्चा करना ये हास्यास्पद है। ये मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो आपके ध्यान में आया होगा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक संवैधानिक पोजीशन है, वह चेयरमैन ऑफ द हाउस राज्यसभा भी होते हैं। उनकी मिमिक्री संसद के परिसर में हो और कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा है, राहुल गांधी, वो उसकी वीडियोग्राफी बनाए और उसको फिर से उकसाए कि हाँ फिर से कीजिए, फिर से कीजिए। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मुझे कॉलेज के दिन याद आए, जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी के बाहर विपक्ष और कॉलेज के लड़के जैसे करते हैं, उस तरीके की हरकत वो संसद के परिसर में संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए करते हैं। और कांग्रेस पार्टी और उनकी वरिष्ठतम नेता सोनिया गांधी जी एक शब्द नहीं बोलती। ये परंपराओं को ताक में रखने वाले लोग और परंपराओं को नीचे गिराने वाले लोग, एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जो इस बात को बताते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को चोट पहुंचाई। ये सस्पेंड हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, कुर्सी पर चढ़ने का काम इन्होंने किया है, टेबल पर चढ़ने का काम इन्होंने किया है, पेपर फेंकने का काम इन्होंने किया है, पेपर संसदीय व्यवस्थाओं के कागजातों को फाड़ने का काम इन्होंने किया है। और ये संसदीय प्रणाली के मर्यादाओं के बारे में चर्चा करने या करते हैं, यह हास्यास्पद। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी मुद्दे को भटकाना चाहती है। दे वॉन्ट टू डिविएट एंड डाइवर्ट द इशू। द इशू इज वेरी क्लियर दैट द कंट्रीमैन आर वेरी मच डिस्टर्ब जब उनको ये पता चलता है कि एक सज्जन, एक व्यक्ति जॉर्ज सोरोस नाम का, वो देश की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना चाहता है, वह देश को मुसीबत में डालना चाहता है, वह भारत की संप्रभुता को पर प्रश्न खड़े कर रहा है। और सोनिया गांधी जी जो फोरम ऑफ द लीडर्स ऑफ द एशिया पैसिफिक की को चेयरपर्सन, जो फंडेड है जॉर्ज सोरोस से, उनका क्या संबंध है ये देश जानना चाहता है। आज ये जो जॉर्ज सोरोस बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि मैं वर्तमान व्यवस्था को डिस्टर्ब करूंगा, जो कहता है कि मैं मोदी जी के गवर्नमेंट को पदच्युत करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए मैं फंडिंग करूंगा, उनके साथ सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है ये देश जानना चाहता है। इस मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरीके का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। हम इसका तो यू गॉट माय पॉइंट। असली वजह क्या है, क्यों ये इतने पगलाए हुए घूम रहे हैं, क्यों इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं? इसकी वजह यही है कि जॉर्ज सोरोस से जब इनसे पूछा गया कि आपके रिश्ते क्या हैं, तो जवाब तो कुछ है नहीं। तो अब ये मुद्दे भटका रहे हैं एंड ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये बात इस समय सदन के अंदर भी चल रही है, बाहर भी चल रही है, और जॉर्ज सोरोस के सोनिया गांधी के साथ लिंक, इस पर सवाल उठाया जा रहा है। सारी मिर्चें इस बात को लेकर के लग रही हैं कि जॉर्ज सोरोस के बीच में संबंध क्या है, सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो आपने दोस्तों मेरे साथ पूरा वीडियो देखा एंड हाँ, ये जो सारे मुद्दे आपस में कोलैप हो रहे हैं, ये राहुल गांधी, पूरा गांधी परिवार इनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।